अगर फ्रेश होते समय दर्द होता है, जलन होता है या फिर खून आता है या फिर कभी-कभी मसे बाहर निकल आते हैं, तो आज का यह वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। असल में यह बीमारी होती है पाइल्स यानी कि बवासीर की। पाइल्स के मरीज 90% लोग अक्सर यह गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से पाइल्स की बीमारी में उनको आराम नहीं लगता है और सालों तक वह इस समस्या से परेशान होते रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मरीजों द्वारा दोहराई जाने वाली कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में, और इसी के साथ में पाइल्स यानी बवासीर का असरदार होम्योपैथिक इलाज जो कि काम करता है जड़ से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स यानी कि बवासीर नसों की बीमारी होती है। जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय से कब्ज का शिकार होता है, फ्रेश होते वक्त बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, बहुत समय तक बैठना पड़ता है, तो एनस की नसें फूल जाती हैं और यही फिर आगे चल के पाइल्स यानी कि बवासीर कहलाती है। इसको पहचानना, इसके लक्षणों को समझना बेहद आसान है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ्रेश होते समय खून का आना, या फिर फ्रेश होते समय दर्द और जलन होना, और मस्सों का कभी-कभी बाहर निकल आना। मतलब हम यह कह सकते हैं कि पाइल्स की असली वजह मस्से नहीं लेकिन कब्ज है। जरूरी है कि सबसे पहले हम वजह को समझें, कब्ज को ठीक करें और पाइल्स से छुटकारा पाएं। लेकिन 90% पाइल्स के मरीज अपने डेली रूटीन में रोजाना कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, बीमारी को सही तरीके से समझते नहीं हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और इस समस्या से परेशान बने रहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ मेजर 3 मिस्टेक्स की, 3 गलतियां की, जो मरीज अक्सर दोहराते हैं। तो गलती नंबर 1, कि अक्सर लोग उस मसों में ऑइंटमेंट यानी कि एक्सटर्नली क्रीम का अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कोई आराम नहीं लगता है और वह सोचते हैं कि यह तो लाइलाज बीमारी है। गलती नंबर 2, कि दर्द के लिए सिर्फ पेन किलर्स की मदद लेते हैं। पेन किलर्स खाने से दर्द में कुछ समय के लिए आराम लगता है, यह बीमारी को ठीक नहीं करता और कभी-कभी तो बढ़ा और देता है। और गलती नंबर 3, कि अक्सर मरीज यह सोच बना लेते हैं कि पाइल्स यानी कि बवासीर है, इसको बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के ठीक नहीं किया जा सकता। बल्कि सच्चाई यह है कि पाइल्स की समस्या को बिना सर्जरी के सिर्फ दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है, अगर आपने इसको सही समय पर समझा, सही समय पर इसको पकड़ लिया। तो होम्योपैथी के द्वारा बिना सर्जरी के आप बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। पाइल्स मेनली 2 तरह की होती हैं, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स मतलब कि जो पाइल्स में जो नसें फूलती हैं वह अंदर की तरफ ही रहती हैं, दर्द थोड़ा कम होता है लेकिन खून भी आता है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इसमें जो नसें फूल जाती हैं वह बाहर निकल आती हैं और बहुत सारे मस्सों का रूप ले लेती हैं। दर्द के साथ साथ खून देखना इसमें भी मिलता है। लेकिन जरूरी है आप सही टाइप को समझें, उसके बाद इलाज को लें, जिससे कि आपको कंप्लीट क्योर मिल सके। होम्योपैथी पाइल्स की समस्या को 3 लेवल्स पर क्योर करती है। सबसे पहला, होम्योपैथिक मेडिसिन आपके कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से ठीक करती है। दूसरा, आपकी जो नसें फूल रही हैं एनस रीजन की, जो मसों का रूप ले ले रही हैं, उन मसों को भी जड़ से ठीक करती हैं। और तीसरा, यह मसें, यह पाइल्स की समस्या बार बार ना हो, ठीक होने के बाद दोबारा से ना आए, इसका भी ध्यान रखती हैं। तो चलिए हम बात करेंगे होम्योपैथिक की टॉप 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि इस बवासीर की समस्या से आपको राहत देती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन एसिड नाइट्रिकम 30 के बारे में। यदि आपको फ्रेश होते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, दर्द भी ऐसा चुभने वाला, जैसे कि लगे आपको कि आप कांटों पे बैठे हैं या फिर कांच जैसे कुछ चुभ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में
एसिड नाइट्रिकम 30 मेडिसिन आपको दिन में 2 बार 4-4 गोली लेना है। यह काफी जल्दी इस दर्द से राहत देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामेलिस क्यू। यदि फ्रेश होते समय आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, ऐसी कंडीशन में इस खून को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेमामेलिस का मदर टिंचर काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर आपको दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लो 30। यह जो पाइल्स की समस्या में नसें फूल जाती हैं, मस्सों का रूप ले लेती हैं, इन मस्सों को नॉर्मलाइज करने में, नसों की सूजन को कम करने में कैलकेरिया फ्लो 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। इस दवा की 4-4 गोली दिन में आपको 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है रटाहनिया 30। यदि फ्रेश होने के बाद भी आपको कई देर तक, कुछ समय तक दर्द बना रहता है, इतना तेज दर्द कि आपको बैठना तक मुश्किल हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में रटानिया 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। इस दवा की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है। लेकिन ध्यान रहे, यह सभी होम्योपैथिक दवाएं तब ज्यादा अच्छे से काम करती हैं जब आप किसी होम्योपैथिक एक्सपर्ट से पर्सनली कंसल्टेशन के बाद इनका सेवन करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करती हैं। हर दवा हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती, इसलिए प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपके फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स सभी को ध्यान में रखकर प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए प्रॉपर क्योर के लिए जरूरी है आप एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इन दवाओं का सेवन करें। हमारी डेली रूटीन में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि पाइल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कब्ज के शिकार हैं और इसको लगातार इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे पाइल्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ में अगर आप वाटर इनटेक कम कर रहे हैं, मतलब कम पानी पी रहे हैं, फ्रेश होते समय बहुत देर तक बैठे रहते हैं, ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं, मोबाइल लेकर अगर आप फ्रेश होने जाते हैं, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक वहां बैठे रहते हैं, या फिर आपका काम ही है बैठे बैठे वाला, मतलब कि ऐसा प्रोफेशन है, जॉब है जिसमें आपको लंबे समय तक बैठना पड़ता है, तो यह सभी आदतें आपकी पाइल्स की समस्या को बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप अपनी इन हैबिट्स को चेंज करें। इन हैबिट्स को अगर आपने बदल ली तो पाइल से छुटकारा पाना काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। और इसी के साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, कुछ डाइट में हमको ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करना है जिससे कि यह समस्या और जल्दी ठीक होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। तो आपको कोशिश करना है अधिक मात्रा में फाइबर युक्त आहार लेना है। फाइबर वाली डाइट लेने से कब्ज की शिकायत खत्म होती है और ऑटोमेटिक आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आपको पानी की मात्रा ज़्यादा लेना है। सफिशिएंट मात्रा में आप पानी पीते हैं, इससे भी आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहती है और कब्ज की शिकायत कम होती है। सही समय पे भोजन करना है, सही समय पर सोना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। इससे आप कब्ज की शिकायत से दूर रहेंगे और आपको ये पाइल्स और बवासीर की शिकायत भी खत्म होगी। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।